वसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपके साथ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के कौम से ख़िताब और कोरोना वायरस पर काबू पाने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ टाइगर्स फोर्स बनाने का एक ऐलान किया है। इससे कब वो पहले ही इस बारे में ऐलान कर चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी कौम से ख़िताब में जो बात कही है वो ये है कि वो टाइगर्स फोर्स कायम कर रहे हैं जो कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तक माली इमदाद पहुँचाएँगे, उन तक खाना पहुँचाएँगे, उनकी मुश्किलात कम करेंगे। इसी तरह वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता तौर पर कोरोना रिलीफ फ़ंड भी कायम कर दिया है। ये दो बड़े फ़ैसले उन्होंने ऐलान किए हैं जो इससे कबल वो कर चुके थे। तासर ये था कि वज़ीर आज़म अपने ख़िताब में कोई बहुत बड़ी बात करेंगे। बहुत बड़ी बात से तो अब कोई और तवक्को रखी नहीं जा सकती। एक ही बात है कि पूरी अपोजिशन, पूरे मुल्क के सियासतदान वज़ीर आज़म से बार बार मुकम्मल लॉकडाउन की बात करते हैं, लेकिन चूँकि वज़ीर आज़म ने एक बार कह दिया है कि लॉकडाउन करना जो है वो मुल्क के लिए नुकसानदेह है, तो वो किसी सूरत में ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब तो उन्होंने अपने लॉकडाउन के हक़ में मोदी का वो माज़रतनामा जो है वो पेश कर दिया है। हालांकि वो जो उन्होंने माज़रत की अपनी कौम से वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में थी, लेकिन वो अपनी उस बात पर वो भी कायम है कि मैं हमने इसके अलावा हमारे लिए चाराकार कोई नहीं था कि हम मुकम्मल लॉकडाउन करें। अब मुकम्मल लॉकडाउन की जो तारीफ़ वज़ीर आज़म साहब करते हैं वो तो अजीब व गरीब है कि जी वो कर्फ्यू लगा देंगे। भाई कर्फ्यू ना लगाएं आप, लेकिन ये जिस तरह सारे सूबे अब कर रहे हैं, सबको लीड कर रहा है सिंध, पीछे पीछे चल रहा है पंजाब, पीछे बाकी सूबे भी चल रहे हैं। लोगों की मूवमेंट को महदूद करें और महदूद पैमाने पर वो अदारे, वो शॉपिंग सेंटर, वो दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए जहाँ से लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अशिया ख़रीद सकें। इसके अलावा लॉकडाउन और कोई तवक्को नहीं रखती। लोग कम से कम बाहर निकलें। बाहर निकलने वाले लोगों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। अब जैसा कि वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान किया है, ऐसा लगता है जैसे पीटीआई के टाइगर्स की कोई फोर्स बन रही है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। पाकिस्तान की दो बड़ी जमातों ने, जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए इस्लाम ने पेशकश की है कि हमारे कारकुन आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हज़ारों कारकुन जमात इस्लामी के कारकुन हैं जो वो अल खिदमत में काम कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में रज़ाकार हैं जमीयत उलमाए इस्लाम के पास। कम बेश 40,000 रज़ाकारों की वो फहरिस्त फराहम करने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत अपोजिशन के किसी फ़र्द से कोई मदद लेने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ वज़ीर आज़म बार बार इस बात का ऐलान करते हैं कि वो पूरे मुल्क में पूरी कौम के साथ मिलकर इस वायरस को काबू पाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो तनहा ये एक पीटीआई का शो रखना चाहते हैं। तो इससे तो बड़ी सूरत हाल ख़राब हो रही है। देखें, जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ बाहर आए हैं, उनकी एक्टिविटीज़ तेज़ हो गई हैं। वो आए रोज़ अपनी जमात के लोगों से रब्ते में होते हैं। फिर आज उन्होंने पाकिस्तान की अपोजिशन की जमातों के कायदीन से बातचीत की है। फिर उन्होंने एक पूरी तफसील के साथ जो एक उन्होंने एलामिया जारी किया है, उसमें फिर ये मुतालबा किया गया कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए जिसमें मज़ीद दोबारा फ़ैसले किए जाएँ। और ये कोई जो पार्लिमानी कमेटी का वो मुतालबा कर रहे हैं कि ये जितने इमदादी काम या जितना कुछ टाइगर फोर्स करना चाहती है, इसकी ओवरसाइट एक मतलब वो कमेटी जो निगरानी कर रही हो, ताकि कहीं से कोई शिकायत ये ना मिले कि ये सिर्फ पीटीआई के लोगों की मदद की जा रही है, आम आदमी इस मदद से महरूम है। दूसरा ये बात यह है कि ये कोई पीटीआई का शो तो है नहीं, ये तो पूरी कौम का एक मसला है। सारी कौम को इकट्ठे होकर इस वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है। जैसे कि आज चौधरी शुजात हुसैन ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हमारी क़यादत और हमारी मुसल्लह अफवाज के सरबराह ये सारे मिलकर जाएं, खाना काबा में जाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, कौम के गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें,
تو ممکن ہے جلدی اس وائرس سے جان چھٹ جائے گی۔ ہمیں اپنے مذہب کے پر قائم رہتے ہوئے اور اس کی اس کی جو ابلیگیشنز ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس وائرس پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس وائرس پر قابو پانے کا ایک دوسرا طریقہ یہ جو ایجوکیشن تو ہو چکی ہے لوگوں کو، لیکن دیہی علاقوں میں جہاں چھوٹی بستیاں ہیں وہاں لوگوں پر اس ایجوکیشن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ میرا یہ خیال یہ ہے کہ پیٹرولنگ کی ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان علاقوں میں جائیں اور کسی جگہ لوگوں کو اکٹھا نہ ہونے دیں۔ وائرس کا ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا، ایک بستی سے دوسرے بستی جانا، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ یہ 14-15 دن جو ہیں مشکل کے وقت ہیں، ان کو لوگ گزار لیں گے۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ بار بار اپوزیشن وزیر اعظم سے کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ ہماری بات بھی سن لیں۔ وزیر اعظم کو بھی اوپر سے جہاں بلندی پہ بیٹھے ہوئے تو تھوڑا سا نیچے آ جائیں۔ یہ وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے کہ یہ آپ کے اکیلے لڑنے کی جنگ نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں تو روز طرح طرح کی افواہیں بھی مشہور کی جاتی ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی چھٹی ہونے والی ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سے کچھ نہیں